Hello students, how are you all? So here we are going to start your class 5 EVS chapter 5 Wonderful World of Bholu. Here we will do explanation. Wonderful World of Bholu means भोलू का एक wonderful world ओके जिसमें वो अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है. तो भोलू इज़ अ बॉय एंड his wonderful world. We'll talk about and explain about it. So please concentrate here. Take out your textbook, students. So let's start chapter 5. Students, here Wonderful World of Bholu we are going to start. So let's take out your textbook. Let's read a very interesting story of Bholu. Read. Friends, come on. This is Bholu. यह भोलू है. भोलू हैज़ गॉन फॉर अ वॉक बाय ए पॉन्ड टुडे. भोलू कहाँ गया है? तालाब के पास गया है आज वॉक करने के लिए. लेट अस टू गो अलॉन्ग विद हिम फॉर अ वॉक. चलो हम भी चलते हैं उसके साथ वॉक करने के लिए. एंड गेट टू नो समथिंग न्यू. और उसके बारे में कुछ जानते हैं. भोलू जो है वो एक बॉय है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. और इस पिक्चर में जो भोलू है वो वॉक करने गया है तालाब के पास. देन हम भी उसके साथ चलते हैं. देन गेट टू नो समथिंग न्यू. उसके बारे में कुछ न्यू जानने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट अ कन्वर्जेशन ऑफ भोलू एंड फिश. ओके जो है भोलू और फिश के बारे में जो बातें हो रही हैं. देन स्टार्ट. सी भोलू. भोलू क्या कहता है? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फिश इज़ दिस. कितनी सुंदर फिश है यह. भोलू ने उसको नेम दिया ओ मिंटू फिश. ओ मिंटू फिश प्लीज़ कम ऑन एंड प्ले विद मी. प्लीज़ कम आउट फ्रॉम वाटर एंड प्ले विद मी. ओके ही वॉज टेलिंग दैट टू फिश वी प्लीज़ कम आउट एंड प्ले विद मी. एंड फिश व्हाट से फिश क्या कहती है? नो आई कैन नॉट कम आउट दैर. आई कैन नॉट कम आउट दैर. इट मीन्स दैट जो फिश है वो किस में है? पानी में. और वो क्या कहती है कि मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ. यू कम इन टू द वाटर टू प्ले विद मी. आप पानी में आओ भोलू और मेरे साथ खेलो. ओके फिश इज टेलिंग टू भोलू. इन सेकेंड कन्वर्जेशन फिश इज़ टेलिंग टू भोलू कि नो मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ. आप वाटर में आओ और मेरे साथ खेलो. अब भोलू क्या कहता है? भोलू सेज दैट आई कैन नॉट कम इन टू वाटर. मैं पानी में नहीं आ सकता हूँ. ओके नाउ फिश अगेन क्या कहती है? आई कैन नॉट कम आउट ऑफ वाटर. अब मैं पानी के बाहर नहीं आ सकता हूँ. जो भोलू है वो कहता है कि मैं पानी के अंदर नहीं आ सकता हूँ. तो फिश क्या कहती है? मैं पानी के बाहर नहीं आ सकती हूँ. अब भोलू कहता है वाई, क्यों? देन फिश सेज आई कैन नॉट ब्रीथ ऑन लैंड. मैं पानी में सांस नहीं ले सकती हूँ इसीलिए आई कैन नॉट ब्रीथ ऑन लैंड. अब भोलू कहता है लाइकवाइज आई कैन नॉट रेस्पायर इन वाटर. ऐसे ही मैं भी पानी में सांस नहीं ले सकता हूँ. अब दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि मैं वाटर में सांस नहीं ले सकता हूँ. फिश कह रही है मैं लैंड पर सांस नहीं ले सकती हूँ. इट मीन्स व्हाट? अब फिश कहती है भोलू वन हैज़ इट्स ओन प्लेस ऑफ लिविंग. भोलू ओके यहाँ अपनी अपनी जगह होती है रहने के लिए. लाइक आप रहते हो लैंड पर, मैं रहती हूँ वाटर में. ओके अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स दिस स्टोरी एंड दिस कन्वर्जेशन बिटवीन Bholu and fish. Okay, so one activity. Let's start. Living in water. पानी में जो जो एनिमल्स रहते हैं you have to give the name. And I hope आपको अच्छे से पता होंगे वाटर में रहने वाले एनिमल्स. In previous standard also we have learned about aquatic animals like. Okay, हम लोग क्या कहते हैं उनको? Aquatic animals. First example I am giving to you fish. And other you have to write with the pencil in your textbook like crocodile, octopus, shark, whale,
So etc. Okay, so these animals are there who living in water. Others you can write also with your pencil. आप पेंसिल से और टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो आपको जो जो एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में. सो नेक्स्ट, भोलू. ओ चिंची स्क्वेरल, आर यू फाइन ओवर देयर? ओ चिंची स्क्वेरल, क्या तुम ठीक हो वहाँ? वुड यू प्लीज़ कम डाउन टू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलने के लिए नीचे उतरोगी? स्क्वेरल ने कहा यस सर्टेनली, या कभी कभी. भोलू ने कहा कैन यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड लिव ऑन लैंड, क्या तुम नीचे उतर के मेरे साथ यहाँ पर लैंड पर रह सकती हो? इट मीन्स ट्री से नीचे उतर कर क्या तुम लैंड पर रह सकती हो? स्क्वेरल ने कहा श्योर वाई नॉट, क्यों नहीं. आई कैन लिव ऑन लैंड, मैं ज़मीन पर रह सकती हूँ. आई मेक नेस्ट ऑन ट्री, मैं ट्री पर अपना नेस्ट मतलब घोंसला ओके अपना घर बनाती हूँ. भोलू ने कहा वाओ यू आर वेरी गुड, तुम कितनी अच्छी हो. सी मिंटू फिश टेल्स दैट इट कैन लिव इन वाटर ओनली. देखो मुझे मिंटू फिश ने कहा था कि वो सिर्फ पानी में रह सकती है. ये भोलू अभी स्क्वेरल से बातें कर रहा है ना, यू कैन सी. तो भोलू ने स्क्वेरल से कहा कि देखो मिंटू फिश ने मुझे ऐसा कहा था कि वो पानी में रह सकती है. तो स्क्वेरल कहती है भोलू से इट्स ट्रू अबाउट फिश, यस फिश के बारे में ये सही है, वो सिर्फ पानी में रह सकती है. ओके ये स्क्वेरल किसे कह रही है? भोलू से, कि वो क्या कर सकती है? पानी में रह सकती है. ओके और लाइक उसका जो घर है वो पानी ही है. अब भोलू कहता है सो कैन यू नॉट लिव इन वाटर. भोलू किससे कह रहा है यहाँ पर? भोलू अभी किससे बात कर रहा है? स्क्वेरल से कर रहा है ना. तो ही इज़ टॉकिंग विद द स्क्वेरल. देन वो कहता है कि क्या तुम पानी में नहीं रह सकती हो स्क्वेरल? तो स्क्वेरल कहती है नो भोलू आई कैन नॉट लिव इन वाटर, मैं पानी में नहीं रह सकती हूँ. वी लिव ऑन लैंड सो वी कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर. ओके जब हम ज़मीन पर रहते हैं तो हम पानी में ब्रीथ नहीं कर सकते. हैंस वी कैन नॉट लिव इन वाटर, तो हम पानी में कैसे रह सकते हैं? ओके हम पानी में नहीं रह सकते हैं. लास्ट लाइन में स्क्वेरल ने भोलू से कहा कि नो आई कैन नॉट लिव इन वाटर, मैं वाटर में नहीं रह सकती हूँ, मैं लैंड पर रहते हैं. ओके हम लोग सब लैंड पर रहते हैं ना, तो हम लोग पानी में ब्रीथ नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग पानी में नहीं रह सकते. नाउ हियर कॉन्वर्जेशन स्टार्ट बिटवीन भोलू एंड टॉर्टोइज. अब भोलू कहता है भोलू वॉकड अहेड एंड मीट डगमग टॉर्टोइज. भोलू आगे बढ़ता है और किससे मिलता है? टॉर्टोइज से. डगमग टॉर्टोइज है ना, उससे मिलता है. भोलू डगमग वेयर आर यू गोइंग. ओ डगमग आप कहाँ जा रहे हो? भोलू कहता है टॉर्टोइज से, उसका नाम है डगमग. डगमग टॉर्टोइज आप कहाँ जा रहे हो? टॉर्टोइज कहता है इट्स टू हॉट हियर, यहाँ बहुत गर्मी है भोलू. आई शैल गो टू इन टू द पॉन्ड एंड टेक रेस्ट देयर. ओके मुझे तालाब में जाना है एंड मुझे रेस्ट करना है बिकॉज लैंड पर बहुत गर्मी है. इट वुड गिव मी रिलीफ फ्रॉम हीट, मुझे पानी में जाने के बाद थोड़ा रिलीफ मिलेगा. ओके गर्मी है ना बहुत, सो दैट्स वाई. तो टॉर्टोइज टेलिंग टू भोलू. हियर कन्वर्जेशन बिटवीन भोलू एंड टॉर्टोइज. स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर. ओके नाउ भोलू क्या कहता है? यू वॉक ऑन लैंड देन हाउ कैन यू लिव इन वाटर. नाउ भोलू अगेन अराइजिंग अ क्वेश्चन दैट किससे कहता है? टॉर्टोइज से, कि आप लैंड पर वॉक करते हो तो पानी में कैसे रह सकते हो? टॉर्टोइज ने कहा वाई कैन आई नॉट लिव इन वाटर, मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ वाटर में? भोलू कहता है सी भोलू कहता है चिंची टेल्स द दोज हु लिव ऑन लैंड कैन नॉट लिव इन वाटर. ओके भोलू क्या कहता है? चिंची टेल्स दैट दोज हु लिव ऑन लैंड कैन नॉट लिव इन वाटर, जो लोग लैंड पर रहते हैं वो पानी में नहीं रह सकते, ऐसा चिंची ने कहा भोलू को. तो भोलू अभी टॉर्टोइज को बता रहा है वो.
अब टॉर्टोइज कहती है चिंची इज़ करेक्ट, चिंची करेक्ट है, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल्स एनिमल्स लाइक मी विच कैन लिव बोथ। मेरी तरह कुछ असाधारण जो एनिमल्स होते हैं वो दोनों जगह रहते हैं, लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। ओके, तो भोलू कहता है ओ इट्स रियली अमेजिंग, कितनी अमेजिंग चीज़ है, कितनी शानदार चीज़ है ये तो। देयर आर मैनी सच एनिमल लाइक टॉर्टोइज इन आवर सराउंडिंग। ऐसे टॉर्टोइज जैसे हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं जो रहते हैं, विच कैन लिव इन बोथ प्लेसेस, जो दोनों प्लेसेस पर रह सकते हैं, इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ओके स्टूडेंट्स, हियर वन एग्जाम्पल इज गिवन, टॉर्टोइज लैंड पर भी रहता है एंड वाटर में भी रहता है। अदर एग्जाम्पल्स यू हैव टू गिव इफ़ यू नो अबाउट इट। सो जहाँ दोनों जगह रहते हैं ऐसे एनिमल्स में, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ओके वो लैंड पर भी होता है और पानी में भी होता है। डक, ओके जो बतख है वो, सो एक्सेट्रा एंड अदर यू हैव टू राइट, दिस इज द एक्टिविटी एंड यू हैव टू डू। नेक्स्ट, कॉन्वर्जेशन बिटवीन पिजन एंड भोलू। While भोलू was walking ahead brooding, जैसे ही वो आगे बढ़ा, he met कीटू pigeon on the way, और वो कीटू pigeon से मिला रास्ते में। pigeon है जो कबूतर, उससे मिला। pigeon, hey are you fine भोलू, pigeon ने भोलू से कहा भोलू आप ठीक हो, where are you going, कहाँ जा रहे हो आप। see in this picture, वो किससे मिला, पिजन, इट मीन्स कबूतर से मिला और उसने बातें करना स्टार्ट कर दिया। नाउ भोलू सेज दैट हाउ मे आई से, आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ। पिजन ने कहा व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन, क्या कन्फ्यूज़न है भोलू। ओके तो भोलू सेज दैट सी द फिश सेज दैट शी कैन लिव इन वाटर ओनली, फिश कहती है कि वो सिर्फ पानी में रह सकती है। लाइकवाइज टेल्स द स्क्वायरल दैट शी कैन लिव ऑन ओनली ऑन लैंड नॉट इन वाटर। अब स्क्वायरल कहती है कि वो कहाँ रह सकती है, लैंड पर रह सकती है बट पानी में नहीं रह सकती। बट डगमग टॉर्टोइज क्लेम्स दैट इट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब डगमग टॉर्टोइज कहता है वो तो दोनों जगह रहता है, लैंड पर भी और वाटर में भी। स्टूडेंट्स देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न। ओके किसको है कन्फ्यूज़न, भोलू को। अब भोलू को लग रहा है कि सबने अलग अलग चीज़ों से बताई हैं जिससे वो मिलता है, लाइक स्क्वायरल से मिला, ठीक है, टॉर्टोइज से मिला, तो इट मीन्स दैट उसने सबकी बातें सुनी। नाउ ही इज़ कन्फ्यूज्ड। अब पिजन सेज देयर इज़ नथिंग टू गेट कन्फ्यूज़न विद भोलू, यहाँ पर कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं है। अब पिजन ना भोलू को समझा रही है कि सम वॉक ऑन द लैंड, कुछ लोग जो लैंड पर वॉक करते हैं, सम फ्लाई इन द स्काई, कुछ लोग फ्लाई करते हैं स्काई में, सम में वॉक एंड स्विम एज वेल, कुछ वॉक करते हैं लैंड पर एंड स्विमिंग भी करते हैं, पानी में भी तैरते हैं। ओके भोलू कहता है वेयर डू यू लिव। अब भोलू ने किससे क्वेश्चन किया, पिजन से क्वेश्चन किया कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, डू यू वॉक और स्विम। ना भोलू इतना कंफ्यूज है कि उसने पिजन से कहा कि अब आप क्या करते हो और कहाँ रहते हो, वॉक करते हो या स्विमिंग करते हो, पिजन से उसने कहा। एंड पिजन तो क्या करता है स्टूडेंट, यू नो ना, वो फ्लाई करता है और लैंड पर भी रहता है कभी कभी आके। पिजन ने कहा सी डियर आई एम अ फ्लाइंग बर्ड, मैं फ्लाइंग बर्ड हूँ, एंड कम ऑन ग्राउंड टू पिक ग्रेन्स, मैं जब ज़मीन पर आता हूँ तो अपना कुछ खाना लेने के लिए आता हूँ, ग्रेन्स लेने के लिए आता हूँ। आई यूजली लाइक इन द नेस्ट, मैं कहाँ रहता हूँ, यूजली लाइव इन द, ओके इन द नेस्ट, आई यूजली लिव इन द नेस्ट, मैं नेस्ट पर रहता हूँ। विच आई मेक इन द होलोज ऑफ वेल हाउसेज और वॉल, ओके जो मैं कहाँ बनाता हूँ, वेल मतलब जो कुआं होता है ना, वेल, तो वहाँ पर होलोज में एंड हाउसेज में भी बना देते हैं कभी कभी नेस्ट एंड वॉल पे। ओके स्टूडेंट, सो हियर अगेन वन एक्टिविटी यू हैव टू डू, नोट द बर्ड्स दैट फ्लाई एंड विच आर लिविंग और अराउंड अस। ओके
कुछ जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं और जो हमारे आसपास रहते हैं। ऐसे फ्लाई करने वाले बर्ड्स कितने सारे हैं आपके आसपास रहते हैं। एज यू नो, फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन पिजन। नेक्स्ट आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स, क्रॉ, पैरट, ओके, पिकॉक, सो एक्सेट्रा। दीज आर बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं और ग्राउंड पे भी आते हैं, बट अपने किसके लिए, ग्रेन्स लेने के लिए, ओके। अगेन नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन बिटवीन एलिफेंट एंड भोलू, ओके स्टूडेंट, ये दोनों की बात हो रही है। अब किसके बीच की बात है, भोलू एंड एलिफेंट के बीच की बात है। नाउ भोलू, ओ भोलू वेयर डू यू गो, एलिफेंट इज सेइंग दैट टू भोलू। एलिफेंट ने भोलू से क्वेश्चन किया, भोलू कहाँ जा रहे हो। भोलू ने कहा, हाथी दादा, इट्स गुड दैट यू हैव मेट, आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड। भोलू ने कहा, हाथी दादा, अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ, क्योंकि अभी अभी ना पिजन ने उससे बताया था इतनी सारी चीज़ें। नाउ अगेन ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। एलिफेंट, व्हाट हैपन, क्या हुआ। भोलू, दादा, द फिश लिव्स इन वाटर, द स्क्वायरल लिव्स ऑन लैंड and the tortoise lives on land as well as in water. How wonderful is this? Bholu says that to elephant. उसने कहा एलिफेंट से कि देखो, फिश पानी में रहती है, स्क्वायरल लैंड पर होती है, टॉर्टोइस पानी में और वाटर में, सॉरी लैंड में एंड वाटर में, दोनों जगह रहता है। तो ये कितनी अजीब बात है ना, कितनी वंडरफुल चीज़ है। एलिफेंट ने कहा, व्हाट इज़ सो स्ट्रेंज इन दिस, इसमें क्या अजीब है। एवरी वन हैज़ हैबिटेड अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्टेशन, सबके हैबिटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मीन्स वेर यू फील कम्फर्ट, लाइक यू आर फीलिंग एट योर होम वेरी कम्फर्ट। आप कहीं भी जाते हो बाहर तो आपको कम्फर्ट फील नहीं होता है, तो यू आर नॉट एडेप्टेबल, ओके। इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड ना वी हैव लर्न अबाउट दिस एडेप्टेशन, हैबिटेट. So student, habitat and adaptation definitions also we have given in the previous standard, but again we will explain to you कि everyone has habitat according to their adaptation. सबको अपनी अपनी पसंदीदा जगह पर रहने के लिए उनको comfortable feel होता है, तभी वो रहते हैं। भोलू ने कहा, is it so, ऐसा है क्या। एलिफेंट ने कहा, yes, the one which lives on land is terrestrial, lives in water is aquatic, flies in sky is an avian, and lives on land and in water as well as is identified as a amphibians. Student, in the previous standard we have learned about na terrestrial, aquatic, amphibians, okay. So it means these are the animals जो अलग अलग जगह पर रहते हैं, उनको नेम दिए गए हैं कि पानी में रहने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं और लैंड पर रहने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं, एंड जो पानी और लैंड पर दोनों जगह रहते हैं उनको क्या कहते हैं, और जो हवा में फ्लाई करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओके। सो दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स। लिव्स ऑन लैंड इज कॉल्ड terrestrial, lives in water is called aquatic, flies in sky is called avian, and lives on land and in water as well as so is called amphibians. Okay student, for define you have to learn properly. I will give you notes and question answers very soon. Now at the last भोलू, oh is it, oh ऐसा है क्या। तो अगेन वन एक्टिविटी यू हैव टू डू, नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट हैव बीन नोटेड बाय यू। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो आपने नोट किए गए हों। क्लासीफाई एनिमल्स बर्ड्स एज पर देयर हैबिटेट। अब आपको हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या करना है, एनिमल्स के नेम देने हैं। सपोज इफ़ यू नो अबाउट इट, हु लिव्स ऑन लैंड, हु लिव्स इन वाटर, हु लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड ऑल्सो, एंड कौन फ्लाई करता है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है स्टूडेंट। तो टू एग्जाम्पल यू हैव टू गिव। आई होप यू विल डू दिस एक्टिविटी, बट वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग टू यू। फर्स्ट कॉलम में क्या है, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल लैंड पर रहने वाले एनिमल। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, डॉग जो लैंड पर रहता है ना, आपने कई बार देखा है, आपके घर पर भी शायद डॉग होगा। एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फिश, सबको पता है, फिश वी कैन राइट।
ऑक्टोपस वी कैन राइट, ओके। एवियन में है जो फ्लाई करते हैं, जैसे पैरोट है, पिकॉक है, पिजियन है, क्रॉ है, ओके, स्पैरो है, ये सब है एवियन, ओके। एवियन मतलब हवा में फ्लाई करने वाले। एम्फीबियन दोनों जगह रहने वाले स्टूडेंट्स, इट मीन्स जहाँ पानी में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। ऐसे कौन है? फ्रॉग, tortoise, okay, others also you have to write here. You two example you have to write, students. Thank you, students. So I hope you understand first part of this chapter.